अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ुज़्ज़िलतु अलल अंबियाइ बिसित्तिन ऊतीतु जवामिअल कलिम व नुसिरतु बिर्रुअब व उहिल्लत लियल गनाइम व जुइलत लियल अर्दु मस्जिदन व तहूरा व उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़्फ़ा व ख़ुतिम बियन नबिय्यून। रवाहुल इमामुल हुम्मामुल मुस्लिम फ़ी सहीहिही। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज 21 सितंबर 2025 बरोज़ इतवार है और मैं यहाँ माड़ी शरीफ ज़िला चकवाल में तहरीक खुद्दाम अहलुस्सुन्नत वल जमात की दावत पुरखुलूस पर आपकी खिदमत में सीरत रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस से मुअन्वन इस प्रोग्राम में शिरकत की सआदत हासिल कर रहा हूँ। मेरे दोस्तों, मैंने इसी उन्वान पर चंद मारूज़ात आपकी खिदमत में पेश करनी है। आप तवज्जो मेरी तरफ रखना, मेरी आंखों में आंखें डालकर बात सुनना, तो अल्लाह हम दोनों का वक़्त कीमती बनाएगा। हदीस पाक में है, क़यामत के दिन जब बंदे की महफ़िल की अटेंड करने को खोला जाएगा कि इसने कौन सी महफ़िलें अटेंड की थी, कौन सी मजलिसें अटेंड की थी, किस माहौल में ये पला बढ़ा था, तो हदीस पाक में है, हज़रत शेख ज़करिया रहमहुल्लाह ने फ़ज़ाइल अमाल में इस हदीस को नकल फरमाया है कि हर वो मजलिस जिसमें अल्लाह की बात, रसूलुल्लाह की बात, दीन और दुरूद शरीफ की बात नहीं हुई होगी, वो मजलिस उस बंदे के लिए सरासर नुकसान का बायस होगी। और जिस मजलिस में दीन की बात होगी, ये इस आदमी के लिए फ़ायदा मंद होगी। तो अल्लाह ताला आपके और मेरे लिए इस मजलिस को फ़ायदा मंद फरमा दे। मेरे दोस्तों, रहमतुल लिल आलमीन ये कुरान करीम में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का लक़ब सूरत अंबिया पारा नंबर 17 सूरत का 107 नंबर की आयत में मकाम मौजूद है। रब्बे करीम ने फरमाया, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए मोहम्मद करीम अलैका तहिय्यतु व तस्लीम, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा है। मेरे दोस्तों, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहानों के लिए रहमत हैं। सिर्फ रहमतुल लिल उम्मह मोहम्मद नहीं है, अपनी उम्मत के लिए नहीं है, सिर्फ इंसानियत के लिए नहीं है, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहानों के लिए रहमत हैं। वो इंसान हो, वो जिन्नात हो, वो जानवर हो या कुछ और मखलूक हो, जिस आलम में है, जैसे है, जहाँ है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब के लिए रहमत हैं। अब रहमत का मतलब क्या है? रहमत का मतलब है अल्लाह ताला का ऐसा करम जिसकी वजह से बंदा अपने रब के करीब हो जाए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की यह रहमत ख़ासा है। और यही रहमत का वाफिर हिस्सा अल्लाह ने हुज़ूर पाक को अता फरमाया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आलम अरवाह में हैं, तो जो लोग आलम अरवाह में हुज़ूर पाक के साथ हैं, हुज़ूर उनके लिए भी रहमत हैं। नबी पाक आलम दुनिया में हैं, तो हुज़ूर पाक का जो इत्तिबा करेगा, हुज़ूर उनके लिए भी रहमत हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम इस जहां से चले जाएंगे, अगले जहां में होंगे, तो अगले जहां में भी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत हैं। हर जगह जहाँ मुस्तफ़ाई है, जहाँ गोया मैं यूँ कहूँ, जहाँ तक खुदा की खुदाई है, वहीं पर मुस्तफ़ा की रहमत है। वहीं पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बे करीम ने उनके लिए रहमत बना के भेजा।
अगर हम आलम अरवाह की बात करें कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब में आलम अरवाह में भी रहमत हैं, तो वो कैसे हैं, इस पर कई दलाइल पेश किए जा सकते हैं। मैं एक दो दलीलें समझाने के लिए आपकी खिदमत में रखता हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत रसूलुल्लाह से पूछते हैं, जामे तिरमिज़ी में ये रिवायत हज़रत जाबिर से है रज़ी अल्लाह अन्हु, उन्होंने अल्लाह के रसूल से पूछा, मता वजबत लकन नबुव्वा, अल्लाह ने आपको नबी बनाने का फैसला कब किया था? हुज़ूर पाक ने फरमाया, कुन्तु नबिय्यन व अन्ना आदम बैनल माए वत्तीन, अभी अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को वजूद नहीं बख्शा था, अल्लाह ने मेरे नबी बनाने का फैसला उस वक़्त कर लिया था। आपके दिमाग में इस हदीस पाक सुनने के बाद एक सवाल आएगा कि फिर हुजूर औलाद आदम तो न हुए, क्योंकि अभी हज़रत आदम को वजूद नहीं मिला, हुजूर के रुतबे का फैसला पहले है। मैंने कहा जी नहीं, हुजूर पाक सिर्फ औलाद आदम नहीं है, औलाद आदम के लिए फ़ख्र हैं, औलाद आदम के लिए एजाज़ हैं, औलाद आदम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो मर्तबत अता फरमाई है, वलक़द कर्रमना बनी आदम में, उसकी एक वजह यह है कि सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हजरत आदम की औलाद बन के तशरीफ़ लाए हैं। अगर कुरान करीम औलाद इंसानियत के लिए बताता है, औलाद आदम के लिए बताता है, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, इंसान को रब ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, तो उनकी वजूहात में बड़ी वजह सरकार का दुनिया में इंसानियत के सरबराह बन के तशरीफ़ लाना है। तो हुजूर औलाद आदम हैं, तो फिर ये क्यों फरमाया कि अभी हजरत आदम को वजूद नहीं मिला था, अल्लाह ने उस वक्त मुझे नबी बनाने का फैसला किया। मैं समझाने के लिए कहता हूँ, देखो बंदा यहाँ पर MNA की शिप जीतता है, MNA की सीट जीत जाता है, तो वो MNA तो बन जाता है, लेकिन हल्फ जब उठाता है तो वो एक अरसा गुजर चुका होता है। अल्लाह ने फैसला कर लिया था कायनात बनानी है, कायनात में हुजूर पाक को खातिमुन नबिय्यीन बनाना है। ये फैसला पहले हुआ था, हजरत आदम की पैदाइश बाद में। इसका मतलब ये नहीं है हुजूर पाक औलाद आदम नहीं है। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब ने नबी बनाने का फैसला किया और फिर उसके बाद अल्लाह ने इस कायनात को बनाया है, अर्ज़ व समा की तख्लीक की है, रब करीम ने इस ज़मीन व आसमान के नक्शे को जोड़ा है, तो फिर इस ज़मीन व आसमान में अल्लाह ने मखलूक को पैदा किया है। आप याद रखें, हम कोई बड़ी सी बड़ी चीज़ या छोटी सी छोटी चीज चलाने के लिए लेते हैं तो हमें साथ गारंटी कार्ड मिलता है कि आपने इस उसूलों के मुताबिक चलाना है तो इस मशीन की गारंटी है। अगर आपने इनके उसूलों से हट के इसको ऑपरेट करना है तो फिर गारंटी की जिम्मेदारी कोई नहीं है। अल्लाह ने इंसानियत बनाई, अल्लाह ने कायनात बनाई, अल्लाह ने अर्ज़ व समा की तख्लीक फरमाई, तो फिर अल्लाह ने इन्हें उसूल भी दिए हैं जिन उसूलों के मुताबिक इन्होंने जिंदगी गुजारनी है। उन उसूलों का माना ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इस्माइल ज़बीहुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह यूसुफ सिद्दीकुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये जो अंबिया आए हैं, रसूल आए हैं, पैगंबर आए हैं, नुमाइंदगान खुदा आए हैं, शरीयत लेकर आए, दीन लेकर आए, ईमान लेकर आए, वही लेकर आए, मजहब लेकर आए, तालीमात खुदा लेकर आए, अहकामात खुदा लेकर आए। तो ये गोया गारंटी कार्ड है इस उम्मत के चलने का, इस मखलूक के चलने का, इसके बूदो बाश का, इसके लैलो नहार गुजारने का, इसके लिविंग स्टाइल का, इसकी सुबह शाम का,
इसके खाने पीने का, इसकी सर्दी गर्मी का, इसकी इबादत का, इसकी मुआशरत का, इनकी तहजीब व तमद्दुन व सकाफत का ये गारंटी कार्ड है, जिसे शरीयत अंबिया कहते हैं, जिसे मज़ाहिब अंबिया कहते हैं, जिसे नबुव्वत अंबिया कहते हैं, जिसे रिसालत अंबिया कहते हैं, जिसे पैगंबरी का आना कहते हैं। फिर अल्लाह ने तमाम अंबिया को जोड़ के दुनिया में भेजा है उम्मत की रहबरी, उम्मत की रहनुमाई के लिए, मखलूक की रहबरी, मखलूक की रहनुमाई के लिए। यह सिलसिला बाद में चला क्योंकि उम्मत ठीक चले, फैसला मुस्तफ़ा का पहले हुआ था तो पता चला मेरे पाक पैगंबर वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन यूं है कि अभी दुनिया में आए नहीं है, आलम अरवाह में है। इनकी वजह से कायनात बनी है, कायनात की वजह से अंबिया का सिलसिला चला है, अंबिया को अहकामात खुदा मिले हैं, उम्मत की रहबरी हुई है, मखलूक की रहनुमाई हुई है। वजह कौन है? वजह ठीक चलना है, ठीक चलेंगे। वजह कौन है? वजह चलाने वाला नबी है, नबी आया है। वजह कौन है? वजह इस कायनात के निज़ाम को दुरुस्त करना है। कायनात की वजह कौन है? या इबादत खुदा है या आमद मुस्तफ़ा है। तो पता चला मेरे पाक नबी की रहमतुल लिल आलमीनी सिर्फ दुनिया में नहीं है, आलम अरवाह में भी है। कारी मोहम्मद तैयब कासमी नव्वरल्लाहु मरकदहु कासिमुल उलूम वल खैरात बानी दारुल उलूम देवबंद हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हजरत इमाम मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह के पोते हैं, उलूम कासमी के हामिल हैं, उलूम कासमी को उठाने वाले हैं, उलूम कासमी के शारे हैं। आप हजरत नानोतवी के उलूम को आसान लफ्जों में देखना चाहें तो आप कलिमात तैयबात को देखिए। कारी मोहम्मद तैयब कासमी रहमहुल्लाह की खुतबात हकीमुल इस्लाम को देखिए। हजरत का मिजाज ये है, हजरत का तर्ज ये है, अपनी तमहीद में पूरी तकरीर बताते हैं, फिर उसकी तफसील बताते हैं, आखिर में उसका खुलासा बताते हैं। तो अगर आप एक तकरीर भी समझ के पढ़ लें, कई दिन बंदा अपनी एड़ियां उठा के चलता है कि मैंने उलूम नानोतवी को समझा, मैंने उलूम नानोतवी को पढ़ा, मैं उन्हीं उलूम में रहमतुल लिल आलमीन उन्वान पे एक फूल आपकी खिदमत में पेश करने लगा हो। याद रखना माड़ी शरीफ जिला चकवाल के दोस्तों, तारीख खुद्दाम अहलुल सुन्नत वल जमात के गयूरों, मैं एक कासमी नुक्ता पेश करने लगा हूँ। वो फरमाते हैं कुरान करीम में रब्बे करीम ने रसूल करीम पर ये आयत करीमा नाजिल फरमाई है, अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला। कहा अल्लाह ताला ने, अभी लोग पैदा होकर दुनिया में नहीं आए थे, अल्लाह ताला ने तमाम दुनिया के लोगों को आलम अरवाह में उनके जिस्म के मुताबिक, उसकी शान के मुताबिक, उस जमाने और उस वक्त के मुताबिक जिस्म अता फरमाया, अपने सामने बिठाया। फिर रब्बे करीम ने इन तमाम लोगों से एक सवाल किया और इन्हें बताया कि अलस्तु बिरब्बिकुम, मैं तुम्हारा खालिक, मैं तुम्हारा मालिक, मैं तुम्हारा राज़िक, मैं तुम्हारा जब्बार, मैं तुम्हारा खुदा नहीं हूँ, मैं तुम्हारा इलाह नहीं हूँ? क्या मैं तुम्हारा माबूद हकीकी नहीं हूँ? तो मुझे अपना हाजत रवा मुश्किल कुशा एक खुदा नहीं मानते? रब्बे करीम ने पूछा अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा खुदा नहीं हूँ? कासिमुल उलूम वल खैरात के उलूम में है कालू बला। कुरान कहता है सबने कहा अल्लाह क्यों नहीं, आप हमारे इलाह, आप हमारे खुदा, आप हमारे हाजत रवा, आप हमारे मुश्किल कुशा, आप ही हमारे अल्लाह है, आप ही हैं, आपके अलावा कोई नहीं। तौहीद का इकरार किया, रब की वहदानियत का इकरार किया, अल्लाह के अकेलेपन का इकरार किया, अहदियत व समदियत का इकरार किया। सब ने कहा तो हजरत नानोतवी के उलूम बताते हैं कालू बला। ये मखलूक को पता कैसे चला कि अल्लाह हमारे खुदा है? अल्लाह ने पूछा का इन्हें पता कैसे चला? का इनको तो पता था कि अल्लाह ने इन्हें पैदा किया, लेकिन इब्तिदा की है, स्टार्ट लिया है, शुरू किया है रूह मोहम्मद ने। रूह मोहम्मद भी आलम अरवाह में थी। जब अल्लाह ने फरमाया अलस्तु बिरब्बिकुम, मैं तुम्हारा खुदा नहीं हूँ, तो रूह मोहम्मद बोली बला, अल्लाह क्यों नहीं हो, आप ही हमारे खुदा हो। रूह मोहम्मद की आवाज सुन के अंबिया बोले कालू बला, अल्लाह आप ही हमारे खुदा है। अंबिया की आवाज की गूंज सुन के अंबिया की उम्मतें बोली कालू बला, अल्लाह आप हमारे खुदा है। पता चला हुज़ूर पाक रहमतुल लिल आलमीन
आलमीन है। कुरान करीम सूरत अंबिया आयत नंबर 107 बताती है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हुज़ूर पाक तमाम जहानों के लिए रहमत। आलम दुनिया बात में है, आलम आखिरत बात में है, आलम कब्र बात में है, आलम अरवाह पहले है। तो आलम अरवाह में भी इस रहमतुल लिल आलमीन ने रहमतुल लिल आलमीनी दिखाई है, अंबिया की रहनुमाई की है, अंबिया ने उम्मतों की रहनुमाई की है। हुजूर ने भला फरमाया, अंबिया ने भला फरमाया, अंबिया के भला फरमाने को देख के लोगों ने भला फरमाया। पता चला हुजूर की रहमत आज से नहीं, रोज़े अव्वल से है, रोज़े अव्वल से है, यौमी अव्वल से है, इब्तिदा से है, कायनात की अफरीनश से है। तो वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन का मुजदा और खुशखबरी सिर्फ आपके और मेरे लिए नहीं है, तमाम जहानों के। मेरे दोस्तों, आलम अरवाह में इस पर बस नहीं है, बल्कि आलम अरवाह में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई जगह रहनुमाई कराई है। मैं आपकी खिदमत में इस पर कई दलीलें पेश कर सकता हूं, लेकिन मैं इस पर बात करके अपने उन्वान को आपकी खिदमत में आगे लाने लगा हूं। तवज्जो रखना, मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए तो नबी पाक की रहमतुल लिल आलमीन आने से पहले शुरू हो चुकी थी। इमाम ज़ुरकानी ने शरहुल मवाहिब में जो उसकी तफसील मौजूद है, हजरत इमाम ज़ुरकानी की, मैं आपकी खिदमत में उसको रखने लगा हूँ। हजरत अम्मा आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा से हजरत अब्दुल्ला का निकाह हुआ है। उससे पहले हजरत अब्दुल मुत्तलिब अभी निकाह नहीं कराया था अपने बेटे अब्दुल्ला का, उनके सामने भी रहमतुल लिल आलमीन का ज़ुहूर हुआ। कहने लगे कैसे? मैं जुमला कहने लगा हूँ। इमाम सुहैली ने रोज़ुल अनफ में तफसील दी है, ये अरबी किताब है, आप उर्दू किताब में पढ़ना चाहें तो दारुल देवबंद के शेख तफसीर, जामिया अशरफिया के शेख हदीस हजरत मौलाना इदरीस कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह की सीरतुल मुस्तफा में आपको इस पर तफसील मिल जाएगी। वो इरशाद फरमाते हैं, फरमाया हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने काबातुल्लाह की दी हुई हिफाजत की जिम्मेदारी बड़ी अच्छे तरीके से निभा रहे थे कि यमन के बादशाह अबरहा को ये ख्वाहिश उठी, ये मामला उठा कि जी मैं काबातुल्लाह की इज्जत बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं अपना काबा बनाता हूँ। उसने यमन के इलाके सनआ में अपना काबा बनाया। लोगों की तवज्जो न गई, लोग उसकी तरफ मुतवज्जे न हुए, तो फिर उसे गुस्सा आया। वो काबातुल्लाह के गिराने के लिए अपनी बादशाही ताकत के साथ आया। उसने हाथियों का लाओ लश्कर लाया और काबातुल्लाह को गिराने के लिए वादी मुहस्सर में आके रुक गया कि 1 2 4 दिन रुक के फौज को ताजा दम करके, हाथियों को चारा वारा खिला के, इन्हें भी ताजा दम करके मैं मक्का पे चढ़ाई करूंगा। इसी असना में जब ये वादी महशर में कयाम कर रहा था और इसने सवाल किया, इसने कहा जी अजीब मामला है, ये तो इतने ज्यादा ऊंटों के रेवड़ चढ़ रहे हैं, ये ऊंट किसके हैं? इसे बताया गया काबा के मुतवल्ली हजरत अब्दुल मुत्तलिब शैबतुल हमद के हैं। अभी हुजूर पाक दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, ये उनके आने से पहले की बात है। तो उस शख्स ने कहा मैं तो काबा गिराने आया, मुतवल्ली का माल तो मेरे ऊपर हलाल है, सारे ऊंट पकड़ो। पकड़ा के वो अपने लश्कर में ले गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को इत्तला हुई कि आपके ऊंटों का रेवड़ आपके दुश्मन अबरहा जो काबा गिराने आया है उसने ऊंट पकड़ लिए हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने बंदों को जमा किया, अबरहा के पास गए। जब अबरहा को मुद्दे मुकाबिल अब्दुल मुत्तलिब सामने आते नजर आया, कहते हैं नूरे मोहम्मदी हजरत अब्दुल मुत्तलिब के माथे में चमक रहा था। वजाहत मोहम्मदी हजरत अब्दुल मुत्तलिब के माथे में चमक रही थी, क्योंकि हुजूर पाक की नस्ल हजरत अब्दुल मुत्तलिब का मामला नस्ब हजरत अब्दुल मुत्तलिब के मामले से हुजूर पाक के दादा का सिलसिला है। तो वो नूरे मोहम्मदी एक एक पुष्ट से होता हुआ अंबियाए कराम का ऐसे चला तो हुजूर पाक का भी ऐसे चला था
क्योंकि अब्दुल मुत्तलिब जो है ये 19वें नंबर पे हजरत अदनान के पोते हैं। अदनान पोता है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, तो 19वें नंबर पे अब्दुल मुत्तलिब हुजूर पाक के दादा उस अदनान के पोते हैं जो हुजूर के दादा हैं। सिलसिला सब एक ही है, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ बिन कुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुहै बिन फहर बिन मालिक बिन नजर बिन कनाना बिन खुजैबा बिन मुदरिका बिन इलियास बिन मजर बिन नजार बिन मात बिन अदनान, ये सिलसिला था। तो 19वें नंबर के पोते हजरत अब्दुल मुत्तलिब थे। तो इनके चेहरे में, इनकी जबीन में भी वो नूर मोहम्मदी मुंतकिल होता होता आया। तो जब अबरहा ने अब्दुल मुत्तलिब को देखा तो अपनी बादशाही कुर्सी पे टिक न सका, उठ के खड़ा हो गया। सोचने लगा इसे भी अपने साथ कुर्सी पे बिठाऊं, मेरी बादशाही जलाल में फर्क आएगा, अब मैं क्या करूं। कहते हैं इसे कुछ समझ न आया, ये अपने तख्त शाही से नीचे उतरा, अब्दुल मुत्तलिब का इस्तकबाल किया, जहां वो बैठे ये भी नीचे साथ बैठ गया। पूछने लगा आप कैसे आए हैं। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने इसे एक ही जुमला कहा, अना रब्बुल इबिल, मैं ऊंटों का रखवाला, ऊंटों का मालिक, अपने रेवड़ के ऊंट तूने चोरी किए हैं। और बादशाह करप्ट होते हैं, चोर होते हैं, रियाया की माल पे हमला करते हैं या मुहाफिज होते हैं, तो मैं तो अपने रियाया के माल पे चोरी करना सूझी है, मैं अपना हक तुमसे लेने आया हूं, मुझे मेरे ऊंट वापस करो। अब्राहा हंसने लगा, कहने लगा वाह, मैं तो तेरे तवल्लियत के काबे को गिराने आया था, तुझे अपने काबे की फिक्र नहीं है, अपने ऊंटों की फिक्र है। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने तारीखी जुमला बोला, आप जर के साथ लिखने के काबिल अल्फाज है। हुजूर के दादा ने फरमाया अना रब्बुल इबिल वलिल बैती रब्बुहु, और मैं ऊंटों का मालिक हूं, मैं अपनी चीज की बात करूंगा, बैतुल्लाह का मालिक अल्लाह है, तू जान और खुदा जान। ये बात हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने करनी थी। वो हैरान हो गया कि ये लोग इतने मुस्तगनी, इतने इस मसले पर इनको टस से मस भी नहीं हुए कि मैं काबा गिराने आया। कोई मसला तो हो सकता है। पहला रोब जो अबराहा के गाटे फिट हुआ, जो अबराहा के दिल में पड़ा, वो हजरत अब्दुल मुत्तलिब का जुर्रतमंदाना जुमला था जो उसके सामने बोला गया। फरमाते हैं कि अब्दुल मुत्तलिब नहीं बोल रहे थे, ये नूर मोहम्मदी बोल रहा था जो अब्दुल मुत्तलिब के माथे में था। तो पता चला वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आलम अरवाह में नहीं, आलम दुनिया में भी साथ साथ काम कर रहा है। मेरे दोस्तों, फिर उसके बाद उसने ऊंट छोड़े। हजरत अब्दुल मुत्तलिब आए, सबको इकट्ठा किया, ऊंट इकट्ठे किए और मक्का के वासियों को कहा पहाड़ों की चोटियों पे चढ़ जाओ, अल्लाह जाने और अल्लाह का दुश्मन जाने। इमाम सुहैली ने वो कसीदा भी लिखा है जो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने, तवज्जो है आपकी, जो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने काबे का कुंडा पकड़ के दुआ की थी, लाहुम्मा इन्नल मरअ यमना रहलहु फमना रिहालका वंसुर अला आलि सलीबि व आबिदीहि यौमल आलका यर्रु जमीअ बिलादिहिम कयसुब्बु अयालका। का मेरे अल्लाह, ये तेरे घर पे आए हैं, हाथियों का लश्कर चला के आए हैं, हर बंदा अपने घर की हिफाजत करता है। अल्लाह जितनी ताकत हमारी हमने की, अब तू जान, तेरा खुदा जाने। तो कुरान कहता है अलम तरा कैफ फअल रब्बुक बि अस्हाबिल फील, फिर रब्बे करीम ने इनकी हशरी निशरी करके रख दी थी। फजअलहुम कअस्फिब मअकूल, कोई बंदा मुंह में लुकमा डाले, चबाने लगे, जब सारा लुकमा चबाया जाए फिर वो लुकमा उगल के नीचे फेंके, तो जो लुकमे की हालत होती है वही हालत अबराह के लश्कर की बनी। तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील, ये भी रहमतुल लिल आलमीनी काम कर रही थी। इस काबे को तुम गिराओगे जिस काबे का मुतवल्ली आने वाला ही है। मेरे दोस्तों, हजरत रसूलुल्लाह की रहमतुल लिल आलमीनी यहाँ तक नहीं है, मैं इससे भी आगे बढ़ के बात कर रहा हूँ। हजरत अब्दुल्लाह की शादी हुई थी, तो शादी में भी रहमतुल लिल आलमीनी काम कर रही थी। लोग दूर से पहचान जाते थे, जो इल्म वाले थे, यानी तौरात, यानी ज़बूर, यानी इंजील, यानी सहाइफ को पढ़े हुए थे, वो जानते थे कि ये माथा मोहम्मदी वालिद का है, ये माथा नबुव्वत के अब्बा का है, ये जबीन
रसूलुल्लाह के अब्बा जान की है। ऐसे हुआ हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हाथ पकड़ा, बेटे को अपने ननिहाल मदीना तैयबा ले गए बन ज़ुहरा में शादी के लिए। वहां पर बर्रा की साहबजादी हजरत आमिना से निकाह हुआ, वहाब की साहबजादी हजरत आमिना से निकाह हुआ। निकाह से पहले खुज़ा की बस्ती पे उस जमाने के रास्ते का क़याम ताम होता था, लोग रुकते थे वहां पे अपना क़याम ताम करके फिर आगे चलते थे। तो हजरत अब्दुल्ला भी वहां रुके, अब्दुल मुत्तलिब भी वहां रुके, बाराती जो साथ थे वो कुछ लोग भी वहां रुके। बाराती समझाने के लिए कहने लगा हूं, काफिले के दोस्त जो साथ थे वो भी वहां रुके। तो वहां तौरात ज़बूर इंजील की एक आलिमा रहती थी, वो उस बाला खाने से नीचे उतरी, हजरत अब्दुल मुत्तलिब का उसने आके हाथ पकड़ा, अपनी तरफ मुतवज्जे किया। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हाथ झटका और उन्हें कहने लगे, इन्नल मरआ इन्नल करीमा यहमिल इर्ज़हु व दीनहु। शरीफ आदमी अपने दीन की हिफाजत भी करता है, अपने इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ भी करता है। ये उससे हट गए, मदीना चले गए। हजरत अम्मा आमना से निकाह हुआ, 3 दिन वहां गुजारे। कुछ अरसा गुजार के उनको अपने मायके से लेकर मक्का मुकरमा आने लगे। मक्का मुकरमा में आने पर जब ये वहां पहुंचे, रास्ते में खुज़ा की बस्ती थी, तो फिर क़याम ताम पे रुके। वो औरत फिर उतरी, अब तो शादी हो चुकी थी। वो करीब आई तो हजरत अब्दुल्ला ने सोचा ये तो फिर आ गई। वो औरत कहने लगी, जी मैं अब कुछ कहने नहीं आई, मैं एक बात बताने सुनाने समझाने वाज़े करने आई हूँ। मैं इसलिए आई हूँ कि मैंने तौरात पढ़ी है, मैंने इंजील पढ़ी है, मैंने सहाइफ पढ़े हैं, मैंने ज़बूर पढ़ी है। मैंने तौरात इंजील ज़बूर के सफ़हों में पढ़ा है आखिरी नबी कौन होगा, उसका अब्बा कौन होगा, उसकी शक्ल कैसे होगी, उसकी जबीन कैसे होगी, उसका चेहरा कैसे होगा, उसकी अलामत निशानी पहचान इंट्रोडक्शन कैसे होगी। मैंने वो तमाम निशानियां, तमाम अलामतें, तमाम तारुफ, तमाम पहचान आपके चेहरे पे देख लिया था। तो मैं चाहती थी कि वो नूर की हामिला मैं बनूं, मैं उस नूर को उठाने वाली हूं। लेकिन अभी आपके चेहरे पे मुझे वो नूर नजर नहीं आ रहा। क्या आपकी शादी हो गई? चकवाल के गयूरो, क्योंकि नूर मोहम्मदी आगे मुंतकिल हो चुका था। मैंने कहा ऐसे ही मामला है जो वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन में है, वो सिर्फ आपके और मेरे लिए नहीं है, वो रहमत एक एक मौके पे चलती हुई आई है, एक एक मौके पर चलती हुई आई है। और उस रहमत ने गोया नारा लगाकर बताया है कि रहमत मोहम्मदी इसे कहते हैं। मेरे दोस्तों, मैं इस उन्वान को आगे भी चला सकता हूं, लेकिन मुझे कंप्लीट करना है। मैं आगे चलने लगा हूं, तवज्जो। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, अभी आए नहीं, मां के पेट में है। मैं इमाम ज़ुरकानी का हवाला दे रहा था, उन्होंने फरमाया, हजरत अम्मा आमिना फरमाती हैं, जब ख़वातीन के पेट में बच्चा हो उन्हें तकलीफ, उन्हें मसाइब, उन्हें आलाम, उन्हें दर्द बर्दाश्त करने होते हैं, क्योंकि इन्होंने वजन अपने पेट में उठाया हुआ होता है। अपने लिए कहने लगी हजरत अम्मा आमिना, हुजूर की अम्मी जान, अल्लाह इनकी कब्र पे करोड़ों अरबों रहमतें नाज़िल फरमाए। हुजूर के अब्बा, अल्लाह इनकी कब्र पे करोड़ों अरबों रहमतें नाज़िल फरमाए। अभी तो हुजूर पाक दुनिया में नहीं आए थे, अब्बा दुनिया से रुखसत हो गए। लेकिन अम्मा आमिना कहती है, जब से बच्चा मेरे पेट में आया, मा शइरतु अन्नी हमिलतु बिही, खुदा की कसम मुझे कभी महसूस नहीं हुआ कि मैं उम्मीद से हो चुकी हूं। न कोई तकलीफ, न कोई अलम, न कोई दर्द, न कोई मसला, न कोई मसाइल, किसी किस्म का मामला। कहती है मुझे नहीं हुआ, माशाअल्लाह अन्नी हमिलतु बिही, मुझे कोई तकलीफ नहीं थी, मैं ऐसे ही बिल्कुल आम ख़वातीन की तरह चली। मेरी बात का मतलब दर्द ज़ह के मामलात नहीं है, रसूलुल्लाह को तकलीफ का मामला नहीं है, माँ बाप की डिलीवरी पेन का मामला नहीं है। हुज़ूर पाक जब दुनिया में आए, बच्चों के साथ आलाइशें होती हैं नारों की, हुज़ूर के साथ नहीं था। खतने का मामला होता है, हुजूर मख्तून पैदा हुए, बच्चा रोता पैदा होता है। हदीस पाक में हुजूर की खुसूसियत शुमार की गई है कि मेरे पाक पैगंबर को किसी किस्म के रोने की बात नहीं थी। रसूलुल्लाह हंसते आए, अल्लाह को याद करते आए।
हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए हैं, नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं, तो ये रहमतुल आलमीन का असर है। फिर जब हुजूर दुनिया में आए हैं, हुजूर पाक की रहमत इससे भी आगे है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत इससे भी बढ़ के है। मैं एक जुमला आपकी खिदमत में इससे आगे भी करने लगा हूँ। नबी पाक दुनिया में तशरीफ लाए, नबी पाक ऐसा दीन लेकर आए, ऐसा मजहब लेकर आए, ऐसा ईमानो यकीनो एहसानो इक़ान लेकर आए। हुजूर पाक के इस दीन को जो मानेगा वो कामयाब होगा, जो नहीं मानेगा वो नुकसान उठाएगा। मैं एक जुमला समझाने के लिए कहने लगा हूँ। बदबख्ती अबू जहल की, वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को न मान सका। अगर वो मान लेता तो आज जन्नती होता। वो अबू बदबख्ती उक़बा बिन अबी मुअय्यद की, वो हुजूर पाक की बात को न मान सका, इसलिए बुरा हो गया। बदबख्ती अबू लहब की, वो हुजूर की बात को न माना, इसलिए दूसरी तरफ चला गया। खुशकिस्मती अबू बकर की, जिसने माना भी, तस्लीम भी किया, ईमान भी लाया, हुजूर की नुसरत भी की, मदद भी की, पैगंबर के साथ भी चला। तो कुरान कहता है फसनुयस्सिरुहु लिल युस्रा, अबू बकर होगा तैयारी जन्नत की अल्लाह करवाएंगे। फसनुयस्सिरुहु लिल युस्रा का यह तर्जुमा मेरा नहीं है, जन्नत की तैयारी करवाएंगे, यह तर्जुमा शेखुल इस्लाम मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब ने अपने आसान तर्जुमा कुरान में इमाम महमूद आलूसी की तफसीर रूहुल मानी के उलूम को सामने रख के यूं किया है। मेरे दोस्तों, मैंने कहा फिर जिसने माना, फिर रब ने इसे मकामात दिए, मर्तबात दिए, रुतबात दिए और अल्लाह ताला ने इसे दर्जात से नवाजा। फिर उम्मत को ये रहमतुल आलमीन यूं मिली है कि मेरे पाक पैगंबर की हदीस पाक है, ऐ मेरे मौला, अगर मैंने किसी आदमी को कोई तकलीफ दे दी है, उस तकलीफ का मुस्तहक नहीं है, फज अल्लाहु ज़कातन यौमल क़यामा, अल्लाह अगर मैंने किसी थप्पड़ मारा, वो मुसलमान थप्पड़ का मुस्तहिक नहीं था, मैंने गुस्सा किया, वो गुस्से का मुस्तहिक नहीं था, अल्लाह इसके बदले में तू क़यामत में इसके गुनाह माफ कर देना। फज अल्लाहु ज़कातन यौमल क़यामा, सही मुस्लिम, इमाम मुस्लिम इब्नुल हज्जाज अल कुशैरी अल मुतवफ़ा 261 हिजरी, इन्होंने हदीस पाक इस तरतीब पे लाई है। रसूलुल्लाह की रहमतुल आलमीन ये है, सुने मेरे पाक पैगंबर ने अपनी रहमत के मामलात यूं बताए कि अगर कोई शख्स हुजूर के पास आया और आकर कहने लगा, जी मेरी बेटी थी, खूबसूरत, हसीन, महजबीन, दिल नशीन, बेहतरीन शक्ल की मालिक थी और उस बेटी को बड़ा प्यार करता था, लेकिन अबू जहल की पुलिस से डरता था, उस डर के मारे मैंने उस बेटी को दरगोर करने के लिए कमर में डाल दिया था और मैंने उस बच्ची को तैयार किया। उसकी मां ने सोचा नानी के घर लेके जा रहा हूं, मैं उसे ले गया, मैंने अपने साथ कुदाल उठाई तो बच्ची पूछने लगी, अब्बा नानी के घर जाते हुए कुदाले तो नहीं ले जाते, लेकिन मैं जंगल की तरफ चला, उधर मुझे बेटी कहने लगी, अब्बा तो मुझे यहाँ कहाँ लेकर आ गया, ये तो नानी अम्मा, ये तो खाला जान, ये तो मामू जान, ये तो नाना जान के घर का रास्ता नहीं है। मैंने उसे चुप कराया, फिर मैंने खबर खोदी तो वो मेरी बेटी झोलियां भर के मेरे साथ मिट्टी को खुदवा रही थी, मिट्टी को उठवा रही थी। मेरे दिल में अबू जहल की पुलिस का डर था कि अपनी बेटी को जिंदा दरगोर करो, अबू जहल का हुक्म था। आखिर मैंने उसे जिंदा दरगोर कर दिया, वो रोती रही, मैंने उसकी चीखें न देखी। अल्लाह के रसूल, अब आपके पास आया हूँ, जितुका मुस्तगफिर लिज़ुनूबी, गुनाहों की माफी मांगना चाहता हूँ। मैं उनके हाथों चढ़ गया था, अब माफी मांगूंगा। क्या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की नाजिल हुई शरीयत में मेरे लिए स्पेस, गुंजाइश, वजह, माफी, माजरत, तौबा और माजरत नामा इतना है कि मुझे एक्सेप्ट कर लिया जाए, तो फिर पाक पैगंबर की रहमतुल आलमीन जवाब देती है, फरमाया याद रखना अल इस्लामु यहदिमु मा कान क़बला, आप कब मसलब कबूल करो, मजहब कबूल करो, कलमा कबूल करो, तो तुम्हारे पिछले तमाम गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मेरे पाक पैगंबर की रहमत इतनी, रहमत इतनी, रहमत इतनी कि बेहद बेइंतहा है। आओ मैं पाक पैगंबर की रहमतुल आलमीन इससे भी आगे चलाने लगा हूँ। नबी पाक के लिए कुरान करीम हुजूर पाक के लिए आयत उतारता है, सूरत नंबर 4 सूरत निसा आयत नंबर 64। अल्लाह फरमाते हैं, वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला
इस्तताअ बिइज़्निल्लाह वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। गुनाहगार आदमी 5 काम सुन लो, 4 तुम कर लो, 5वां अल्लाह करेगा। गुनाहगार आदमी हुजूर के पास आए, खुद भी माफी मांगे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच के हुजूर से भी अल्लाह से माफी मंगवाए, लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, अल्लाह इसे माफ कर देंगे, अगली जिंदगी पर रहमत उतारेंगे। ये रहमतुल आलमीन की रहमतुल आलमीन यहाँ पे बस नहीं है कि सहाबा आते माफी मांगते, हुजूर भी मांगते, रब माफी देता। नहीं नहीं, इससे भी बढ़ के मैं जुमला कहने लगा हूँ। मुफस्सिरीन ने लिखा है फसबता अन्न हुक्मल आयति बाकिम बाद वफातिही, फरमाया हुक्म आयत हुजूर की वफात के बाद भी बाकी है। हजरत अली फरमाते हैं, इमाम कुर्तुबी ने अल जामिल अहकामिल कुरान में लिखा है, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जाए राबियुम मिनल बदवी इला रसूलिल्लाहि बादा वफाती सलासत अय्याम, 3 रातें हुजूर की वफात को गुजर गई। देहाती देहात से चला, हुजूर के पास आया, आंखों में ख्वाब सचाए, दीदार मुस्तफा के लिए पता नहीं था। हुजूर दुनिया से रुखसत हुए, मदीना पहुंचा, दीवारें अजनबी लगी, वो पहुंचा तो आकर देखा हुजूर मेरी मकसूद कब्र में मौजूद है। उसे और तो कुछ समझ ना आई, यही आयत पढ़ी, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने कद अंज़लल्लाहु फी किताबिकल मुनज़्ज़ल बिक़ौलिही वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, अल्लाह ने कुरान में आपके लिए ये मुश्ता खुशखबरी बशारत उतारी है कि गुनाहगार आदमी खुद भी माफी मांगे, आपके पास आए, आप भी माफी मांगे, अल्लाह बख्शेगा। जितुका मुस्तगफिरन लिज़ुनूबी व मुस्तगफिरन बिका इला रब्बी, मैं आपके पास आया, गुनाह की माफी मांगी, आपके पास आया, आपको अल्लाह की खिदमत में दुआ के लिए अर्ज किया कि अब भी मेरे लिए माफी है। हजरत अली फरमाते हैं, अली खलीफा 4, खलीफा राशिद, हसनैन का अब्बा, ज़हरा का शहर, हुजूर के 4थे खलीफे, हुजूर के दामाद फरमाते हैं, आम मौलवी की बात नहीं कर रहा, आम पीर की बात नहीं कर रहा, मैं पीरों के पीर की बात कर रहा हूँ, वलियों के इमाम की बात कर रहा हूँ। हज़रत अली फरमाते हैं, फनूदियहु मिनल क़ब्रि अन्नहु क़द गफ़र लक, इसे कब्र मुबारक से तसल्ली दी गई, बंदे खुश हो जा, अल्लाह ने तुझे माफी दे दी। रहमतुल आलमीन की रहमतुल आलमीनी इस हद तक है कि अल्लाह ताला ने हुजूर की जिंदगी में भी हमारे लिए रहमत रखी है, वफात के बाद भी जरिया बताया है तो रहमत रखी। रब्बे करीम आपको और हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।